welcome back to my YouTube channel and I Aisha I welcome you again and I'm so glad that YouTube ने मुझे आज फिर से मौका दिया है अपनी बात को पेश करने का। और आज जो मैं लेके आई हूँ वीडियो आप सबके सामने, वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वो वीडियो इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो योगा से रिलेटेड ही है। और योगा में जो त्राटक क्रिया होती है, त्राटक क्रिया कैसे करते हैं वो तो नहीं है, लेकिन त्राटक क्रिया करने के लिए क्या क्या चीज़ें उपयोग में आती हैं और एक्चुअली एक वस्तु जो मैं खुद बनाती हूँ घर पे वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। त्राटक क्रिया क्या होती है ये कुछ योगीज जानते होंगे और कुछ नहीं। त्राटक क्रिया बेसिकली एक ऐसी क्रिया होती है जहाँ पे एक जोत होती है, मिट्टी का बर्तन या कोई भी ऐसी जोत जैसे आपके घर में जोत होती है, तो उसमें जो एक जो फ्लेम होती है उसके कलर को देखना। एक ब्लू होता है, एक ऑरेंज होता है, येलो होता है। आप देख लेना जब भी आप जोत जगाओगे तो उसमें 3 कलर्स निकलते हैं, तो उनमें से एक कलर को देखकर आपको कंसंट्रेट करना होता है। या फिर आप बाती को देख सकते हो, जो क्लॉ होती है, उसको देख के आपको कंसंट्रेशन के साथ अपनी अटेंशन को, अपनी वाइब्रेशंस को, अपनी जितना भी ध्यान आपका होता है उसमें एक जगह बिना पलक झपकाए आपको एक जगह पे कंसंट्रेट करना होता है। उसको त्राटक क्रिया कहते हैं। पर आप त्राटक क्रिया जब भी करें तो जब भी आप जोत जगाते हैं तो गाय का घी बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे घर में भैंस का भी दूध आता है और गाय का दूध भी आता है। सो मैं जब भी जोत जगाती हूँ, बिकॉज आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, मैं योगी भी हूँ, टैरोट कार्ड रीडर भी हूँ एंड देन एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मुझे इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि सारे पंडितों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि छोटी छोटी चीज़ों का। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि जब भी आप त्राटक क्रिया के अलावा जब घर में जोत बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर से जोत बनाने के लिए अच्छी अच्छी बातें उनको मिल जाती हैं, तो उन्हें घर में ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि घर में उनको और बहुत सारे काम होते हैं। पर आप घर में चीज़ जब बनाते हो ना, स्पेशली भगवान के लिए, स्पेशली आप जब खुद एक महिला जब जोत जगाती हैं घर पे, तो उससे कितनी अच्छी वाइब्रेशंस आती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पॉजिटिव। सो जब भी आप उसको जगाते हैं तो उस वाइब्रेशन के साथ, जब आप घंटी के साथ उस चीज़ को अच्छे से महसूस करते हैं और उसकी खुशबू लेते हैं, और जो जलती है ना वो जो चीज़ आपकी जो फ्लेम है उसका जो प्रज्वलन होता है, उससे कितनी अच्छी वाइब्रेशंस आती हैं। वो आपको सुनाई तक नहीं पड़ती, लेकिन आपको खुशबू से और आपके एनवायरनमेंट से उस चीज़ को आपको ज़रूर महसूस आप कर सकते हैं। तो मैं आज ये जो वीडियो लेके आई हूँ वो वीडियो है कि मैं जोत बनाने वाली हूँ और मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, क्योंकि मैं घर पे बनाती हूँ और मेरी दादी से लेके मेरे घर पे और मेरे तक ये चीज़ आई है। सो सबसे पहले मैं कैमरा एंगल को थोड़ा टिल्ट कर देती हूँ so that you can see I'm making a जोत। ओके, सो ये मैंने लिया है कच्चा दूध। कच्चा दूध है ये। कच्चे दूध में थोड़ा सा गंगा जल या पानी मिक्स कर सकते हैं आप। फिर यहाँ पे आप सिंदूर डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर देती हूँ फिर से। सिंदूर है, हल्दी भी है इसमें, तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें मिक्स की हुई हैं। और साथ में कॉटन है, ठीक है, सूची कॉटन आपने ले लेनी है। और ये दोनों चीज़ें आपको मैं मिक्स करके यहाँ पे थोड़ी सी आपने कॉटन ली, इसको थोड़ा सा लिया, थोड़ा सा, बिल्कुल स्लाइटली सा। ओके, सो नाउ अब इसको क्रिएटिव तरीके से इसको बनाना है। अब आप कैसे बनाओगे? सी, दिस इज सो इजी। आप कैसे बना रहे हो, ठीक है। इसको आपने स्टैंड कर दिया। देखो मैं आपको एक और चीज़ बना के बताती हूँ, कैमरे में थोड़ा सा मैं आगे करके। ओके, तो ये है, इसका सबसे पहले आपने ऊपर का सिरा बना लेना है। ओके, जो उसकी पूंछ रह जाती है उसको आपको थोड़ा सा आगे को करना है, ठीक है। और थोड़ा सा आपको पानी लेना है, यहाँ से गीला गीला पानी, दूध का जो मिक्सचर है उसको लेना है और उसको क्रिएटिवली आपको बनाना है। क्रिएटिवली व्हेन यू मेक, सी ये स्टैंड हो गया। तो आपको इसी तरीके से एक स्टैंडिंग पोजीशन में ये चीज़ें बनानी है। सी, मैंने बना के रखा हुआ है। और ये जो चीज़ है, क्योंकि इसमें जब भी आप प्रज्वलन करते हो, ठीक है, जब भी आप जोत जगाते हो, तो ये जो चीज़ होती है ना, ये जब जलती है तो इसमें से जो आपका घी होता है, घी, गंगा जल,
कच्चा दूध एंड साथ में आपका सिंदूर और हल्दी, ये सारी पवित्र चीज़ें मानी जाती हैं, कुमकुम एंड ऑल। तो ये सारी पवित्र चीज़ें जब एक साथ जलती हैं तो वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं और खुशबू और एनवायरनमेंट को पूरा अच्छे तरीके से एनर्जाइज कर देती हैं। और ये चीज़ें आपकी कंसंट्रेशन, आपकी आइज़, आपकी बॉडी, सबके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। इसीलिए आपने मंदिर में देखा होगा कि जोत होती है, ये सारी चीज़ें जो मिक्स होती हैं, और साथ में फ्लावर्स होते हैं एंजल्स को बुलाने के लिए। सो ये चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई एम वेरी वेरी मच हैप्पी। और इस चीज़ को जब मैं बना रही थी तो मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा कि ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड आई फील कि मुझे आप लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहिए, ताकि अगर आप योगा नहीं भी करते हैं, तो अगर आप घर में जोत जगाने का काम करते हैं और आपको नहीं आता है बनाने के लिए, और जैसे न्यूली मैरिड महिला होती हैं उनको नहीं पता होता है एंड दे मस्ट, क्योंकि घर में पॉजिटिव एनर्जीज होना बहुत शुभ होता है। तो ये चीज़ें करने के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत है, आप घर में ही अपने हाथों से इसको बना सकते हैं। देखिए, जब भी आप बनाते हैं ना, ठीक है, जब भी आप बनाते हैं तो हमेशा अपने मन में ओम, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, या फिर कोई भी ऐसा मंत्र होता है या फिर ऐसी वाइब्रेशन जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप किसी के बारे में सोच रहे हैं एंड यू रियली फील कि उसको ब्लेसिंग मिले एक अच्छी वाइब्रेशन के साथ। अगर आप नेगेटिव भी होते हैं ना, तब भी ये जोत बन जाती है। आई एम टेलिंग यू, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये जोत बन जाती है नेगेटिव सोचते सोचते भी, क्योंकि हमारा माइंड होता है वो डाइवर्ट होता ही होता है। हम काम करते रहते हैं और काम करते करते भी हमारा क्या माइंड होता है कि बस हमें कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, एंड हम अपने पड़ोसियों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारे पड़ोसी ने हमारे साथ क्या कर दिया, बुरा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो उनकी भी जो मेमोरीज होती हैं, मेमोरीज, आई एम एक्चुअली टेलिंग यू मेमोरीज, ये मेमोरीज ही बना रही हूँ मैं। जैसे मैं कनेक्ट कर रही हूँ आपके साथ, जोत बना ली मैंने, तो ये मेमोरी मैंने यहाँ पे बना दी, रख दी है। तो ये जो मेमोरीज होती हैं ना, ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन आप जिसके लिए काम कर रहे हो, कि जोत बना रहे हो, बिल्कुल अलाइन पोजीशन पे है, एक पोजीशन पे, अलाइन पोजीशन पे है, तो वहाँ पे आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को आपने रखना है जोत में। और वहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव जो भी एनर्जीज होती हैं वो आपकी घंटी मारते ही, घंटी बजाते ही, ओके। और जब आप हरे कृष्णा का नाम लेते हो, राधा रानी का नाम लेते हो, तो वो सारी सारी चीज़ें एलिमिनेट हो जाती हैं। यानी कि जो आपकी नेगेटिव एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हो रही होती हैं वो एलिमिनेट होना शुरू हो जाती हैं। यानी जो भी आपने नेगेटिविटी यहाँ पे तैयार करके रखी है ना, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, वो जलनी ही है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि आप कोई चीज़ चलाना चाहते हो तो उसको ऐसे जलाओ कि वो दूसरों के बेनिफिट में ही हो। पर बात तो वही है कि आप जब भी कोई चीज़ बोलते हो तो वो पॉजिटिव ही निकलती है, क्योंकि भगवान की इच्छा के अलावा और कोई नहीं है दुनिया में कुछ। सो ऑल द बेस्ट, एंड आई फील कि आप इस चीज़ को, इस वीडियो को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो, like it and subscribe it. Om Namah Shivaya. Thank you.